हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग के सोशल साइंस का गायत्री मंत्र था, जिसमें इतिहास टॉपिक का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग इसको जरूर करना ध्यान से। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सवाल बच्चों के पहला प्रश्न डीएमसी बोध गया। ठीक ना, चलिए पहला सवाल देखिए ध्यान से। आप लोग को सबसे पहली बात कि आज 51 क्वेश्चन है और 51 में अगर आप 50 भी सही कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलत है। ठीक है, आप 51 में 51 कीजिएगा। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज 51 में 51 आज करने के दावा रख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई 51 में 51 करता है तो आज उसको ऑफलाइन बैच पर आज उसको गिफ्ट मिलेगा। बस 51 में 51 करना पड़ेगा। आज ऑफलाइन बैच में गिफ्ट देंगे जो लड़का 51 में 51 मारा है उसको। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो आंसर हो जाएगा जाकर के यूरोप। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? यानी कि फ्रांस में जो किस वंश का ऐसा स्थापना है जो वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जा करके हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, बोबरो वंश या जारशाही। तो राइट आंसर हो जा करके बोबरो वंश। ठीक है, चलिए अगला। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिक या फिर डायट? बताइएगा जरा, है ना। एकदम स्पीड में बताते चलिए, साथ में बताते चलिए क्या होगा आंसर। तो आंसर इज द राइट हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक ना, चलिए अगला सवाल। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न, यहाँ पे निम्न लिखा हो। ठीक है, निम्न में कौन था? यानी इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ठीक ना, तो राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के इसका ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रिया विरोध करता था उन लोग का। अगला मतलब कौन को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो आंसर राइट मिल जाएगा जाकर के प्रधानमंत्री। ठीक है, हमको आज 51 में 51 सही चाहिए। कोई लड़का ला सकता है क्या? कोई लड़का ला सकता है क्या? 51 में 51 सही चाहिए। गैरीबल्डी पेशेस क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? तो राइट आंसर हो जाएगा नाविक। और ये सारा क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको जरा बढ़िया से याद रखना। ठीक ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज का जो निर्माण है वो किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क? इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए, सवाल है जालवेरिन कैसी संस्था है? जो जालवेरिन है वो कैसी संस्था है? क्रांतिकारियों की संस्था है, व्यापारियों की संस्था है, या विद्वानों की संस्था, या पादरी एवं सामंतों की संस्था है? किसकी संस्था बताइएगा। आंसर इधर राइट हो जाएगा व्यापारियों का। ठीक है, चलिए नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के बिस्मार्क। ठीक है, याद रखना क्या होगा, बिस्मार्क। ठीक ना, चलिए 9 का सवाल देखिएगा। 9 का सवाल क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के 1864 में, 1866 में, या फिर 70 में, या फिर 71 में? कब हुई थी इसे बताइएगा जरा फास्ट। ठीक है, तो आंसर इस राइट हो जाएगा 1871 में। ठीक है, जो लड़के तैयारी में हल्का फल्का भी होंगे वो अच्छा खासा मार के आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी लड़का ऐसा नहीं कि मेरा बैच पे ही क्यों हो, कोई भी ऐसा लड़का है अगर वो आज 51 में 51 मारेगा कहीं से भी तो ऑनलाइन में तो देना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन ऑफलाइन बैच पे आकर के आप अपना गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन 51 में 51 मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1820, 1821, 1822 या 1823? तो आंसर हो जाएगा 1821। 1821 राइट होगा। ठीक है, चलिए 12 में देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए इसको देखिए 13वां सवाल। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1835, 1832 या 1842 या 1830? यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब मान्यता मिला था? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के 1832 में। याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल क्या है? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? जो कार्बोनरी संगठन है वो किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो कार्बोनरी संगठन का मतलब स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा 1810 ईस्वी में। अगला सवाल इसका बताइए आप लोग। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830 या 1931? कब हुई थी? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा क्योंकि 1829 में। ठीक ना, चलिए अगला सवाल। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? पहले पूछा कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अब कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो इसका राइट आंसर मिलेगा जाकर के तुर्की और रूस के बीच में। किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? सेडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? क्या प्रूसिया और ब्रिटेन के बीच हुआ है? क्या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है? या फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ है? या प्रूसिया और रूस के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच हुआ। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना नंबर नीचे कमेंट में जरूर डालेंगे। नंबर मतलब मोबाइल नंबर नहीं बाबू, नंबर मतलब कितना नंबर लाए होंगे, ठीक ना, पूरा फुल सेट मारने के बाद कितना नंबर है वो बोला। मतलब पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ठीक है, ये 19 का सवाल है, 18 वाला सवाल नहीं हो पाया। मतलब 18 देने का 18 वाला था ये, लेकिन 19 लिखा गया, तो फिर बोले चलो भाई 19 से अभी स्टार्ट करते हैं। तो 19 का सवाल का आंसर हो जाना चाहिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया था। आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, बीसवां सवाल क्या बोल रहा है इसे बताइए आंसर 20वां सवाल का। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? से बताइए कहाँ युद्ध हुआ था? क्या सेडोन में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडान में हुआ था या फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो आंसर मुझे जो लगता है वो लगता है इसका सेडोन में हुआ था। लगता नहीं बल्कि सेडोन में ही हुआ था। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा जाकर के यूनान। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला, मतलब युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया, या फिर काउंट काउंट ने किया, या गैरीबाल्डी ने किया, या बिस्मार्क ने किया? तो ये मेजनी ने किए थे। ठीक है, युवा मतलब यंग, तो आपको क्वेश्चन में लिखेगा यंग इटली, कहेगा यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था बबुआ? तो ये किए थे मेजनी ने। लेकिन अगर पूछेगा कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, तो यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेजनी 22 का ए। 23 का, बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ठीक है, तो आंसर होना चाहिए क्या? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था,
या संगीतक था या फिर कूटनीतिक था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बार बिस्मार्क जो है वो किस देश के एकीकरण में आया था, तो ये जाकर के जर्मनी के एकीकरण में आया था। अगर सवाल पूछता है कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कब किया था, तो इसका आंसर हो जाता है 1871 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये पेशे से क्या थे, तो पेशे से जो थे ना बिस्मार्क, तो ये कूटनीतिक थे। पेशे से क्या थे, कूटनीतिक थे। ठीक ना, और ये जर्मनी का एकीकरण किए कब, तो 1871 ईस्वी में। कब किए, 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, तो सवाल है कि बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या थे, तो इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा कि ये कूटनीतिक थे। क्लियर हुआ बात। चलिए, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था विक्टर इमैनुअल। कौन था, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर रखा था, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 25वां सवाल देखिए, बताइए जरा 25वां सवाल। मतलब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे, तो राइट आंसर मिल जाएगा इसका जाकर के लॉर्ड बायरन। कौन शहीद हुआ था, लॉर्ड बायरन। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था, तो ईमेल लगा जाकर के आपका प्रासा ने किया था। जालवेराइन का स्थापना कहाँ किया गया था, प्रासा में किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल 27वां। हंगरी की भाषा क्या था, हंगरी की भाषा क्या था, इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच। क्या होगा, इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के आपका मैग्यार। अगला क्वेश्चन, मतलब यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, किसकी पराजय, मतलब हार किसकी हुई थी, रूस के, तुर्की के, यूनान के या फ्रांस के। तो सर तुर्की का हार हुआ था। क्लियर। तुर्की को क्या कहा जाता है, तुर्की को सर यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखना, बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछेगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, मारियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो आंसर इधर राइट हो जाएगा फ्रांस के प्रतीक था। किस देश का, फ्रांस का प्रतीक। ठीक है, चलिए अगला 30 में देखिएगा। 30 में कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूनान को। किसको कह सकते हैं हम लोग, यूनान को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, 1688, 1707, 1788 या 1807। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन के बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 1688, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस वंश का शासक था। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सवाल ऐसे इसमें सभी इम्पोर्टेंट, जरा ध्यान रखना कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस वंश का शासक था। क्या ट्यूडर का था, या स्टुअर्ट का था, या बुबुरु वंश था, या रोमानोव वंश था। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बुबुरु वंश। ठीक है, चलो गए अगला सवाल। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1789, 1791, 1801 या 1804। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जाकर के 33 के डी, यानी कि आपका जाकर के नेपोलियन संहिता 1804 में लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, 1, 2, 3, 4। कितना लड़ाई लड़ा था जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर 3। ठीक है, चलिए अगला। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था,
वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र यानी देश सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो राइट आंसर हो जाकर के आपका जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला बोला वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस या ऑस्ट्रिया? तो आंसर हो जाकर के रूस ने। ठीक है, चलिए 37 के देखिएगा। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो भाई अभी पीछे हम लोग बता रहे थे कि यंग इटली हो चाहे यंग यूरोप हो, आंसर होगा मेजनी। सवाल करा कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासक करने का अपेक्षा लकड़ी काटना मैं पसंद करूंगा? ऐसा किसने कहा था? ठीक है, तो आंसर होगा इसका क्या? लुई सोलहमान। ये तो एकदम चुट्टा खराब था रे। नेपोलियन पापा, कैसा कैसा नाम रहता। नेपोलियन पापा अमेरिका ने किसको नाम था वहां जी? लुई नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट तो सुने, लुई नेपोलियन कौन था? इसका राइट आंसर खैर होगा चार्ल्स दसम। रहने दो, इन लोग के नाम सुन के हमको चक्कर आ रहा है, रहने दो। चलिए 39 देखिए। मतलब प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम? कौन था शासक? तो आंसर होगा विलियम प्रथम। आगे सवाल पीछे बताए थे, इसको याद करो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे किसे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भूचाना मत कि सर किसे कहाँ लिखा हुआ, तो कहाँ से लिखा हुआ है? तो यूरोप का मरीज किसे कहेंगे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल। इक्यावन को देखिए। करा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? जो नेपोलियन है वो जर्मनी में कौन सा संघ का स्थापना किया था? ट्रांसपेडेन संघ, सिसिलपाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मन राइन जो है वो वहीं लगाए थे नेपोलियन जाकर के। ठीक है, चलिए अगला सवाल 42 में। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ था से बताना। ठीक है, मतलब किस राष्ट्र का स्थापना, यानी वियना संधि के द्वारा, कुस्तुतुनिया संधि के द्वारा, प्राग संधि के द्वारा या एड्रियानोपल के संधि के द्वारा? यानी स्वतंत्र यूनान राष्ट्र बनाया गया था, यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया था किस संधि के द्वारा? तो आंसर इस राइट हो जाएगा एड्रियानोपल के संधि के द्वारा। ठीक है, जो कि 1829 में हुआ था। अगला सवाल, यंग यूरोप का स्थापना मेजनी, यंग यूरोप या यंग इटली दोनों कौन हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। 44 नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो हो जाएगा राइट आंसर इटली हो जाएगा। आया बात समझ में? इटली हो जाएगा। अगला, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या रूस का जोर नहीं रूस का जार? क्या था वो? मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। बहुत नजदीक आ चुके हैं हम लोग, अपना अपना स्कोर बताना जरूर हमको। ठीक है, और जो 51 में 51 मार रहा है अभी तक एक गलती नहीं किया है, वो आज ऑफलाइन बैच में आप लोग को गिफ्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरा कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था से बताना। ठीक है, 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा 1810 में। ठीक ना, चलिए अगला सवाल। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था? ठीक है, क्या निरंकुश राजतंत्र या संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के निरंकुश राजतंत्र, जो कि आपका सही है। ठीक है, चलिए 48 की।
लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, ये आपको आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा 48 के जाकर बिस्मार्क ने, काउंट काबू ने, मेजनी ने या गैरीवाल्डी ने। तो ये गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती दल का स्थापना किया था। मात्र अब 2 क्वेश्चन रह चुके हैं, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन में एकदम, अगर अभी तक आप कोई गलती नहीं की तो दोनों क्वेश्चन में संभालो अपने आप को, ठीक है। बाकी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म क्या पुनर्जागरण से, धार्मिक सुधार से, गौरवपूर्ण क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से ही क्या माना जाता है? राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये आपको जाकर के बिस्मार्क ने किए थे, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 51। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल का गायत्री मंत्र में। आज के सेवा हम लोग को यहीं तक, ठीक है। ओके बाय सभी को।